सबको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, वणक्कम। इसके पहले वाले कथाखंड में हम लोग चर्चा कर रहे थे राम कथा की, जिसमें प्रसंग था भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को भगवान राम के जन्मों के कारणों में से एक कारण की कथा बता रहे थे। जो कथा थी नारद जी द्वारा भगवान विष्णु को श्राप मनुष्य अवतार के लिए। इसी कथा के तारतम्य में भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, अगला कारण सुनो। राम जन्म के कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण नारद जी का श्राप था। एक और कारण मैं बता रहा हूँ, एक और कारण की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। विश्व विदित एक कैके देशु सत्य केतु तम बसई नरेशु। बहुत समय पहले की बात है कि एक कैके देश हुआ करता था, जिसमें सत्यकेतु नामक राजा राज्य करते थे। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, बड़े ही प्रजापालक, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था प्रतापभान और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। दोनों ही बड़े शूरवीर, बलवान, प्रतापी और दोनों भाइयों में अथाह आपसी प्रेम। जब दोनों युवावस्था को प्राप्त किए तो राजा प्रतापभान समय पाकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभान को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं तपस्या के लिए वनगमन कर गए। प्रतापभान राजा स्वयं अत्यंत ही बलशाली, शक्तिशाली, धर्मात्मा थे। उनका अनुज अरिमर्दन भी महान बलशाली था। उन दिनों अरिमर्दन और प्रतापभान को हराने वाला विश्व में कोई था नहीं। और प्रतापभान का सचिव बड़ा ही धार्मिक विचारधारा का भगवान भक्त, नाम भी वैसा ही मिलता जुलता था। नाम था धर्मरुचि। धर्म में उनकी बड़ी ही रुचि भी थी और धर्म का ज्ञाता भी थी। जितनी भी धर्म से युक्त नीति होती थी वह राजा प्रतापभान को बताते थे और राजा प्रतापभान उन्हीं धार्मिक नीतियों के द्वारा अपनी प्रजा का पालन करते थे। एक बार अपनी चतुरंगिणी सेना को देखकर राजा प्रतापभान को यह मन में हुआ कि क्यों नहीं एक बार मैं विश्व विजय के लिए निकलूं। और विजय हेतु कटकटाई बनाई, सुदिन साध नृप चले बजाई। अच्छा दिन मुहूर्त निकलवा करके अपनी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना को सुसज्जित करा करके और राजा प्रतापभान विश्व विजय के लिए निकल पड़े। तमाम जगह जगह पर अनेक राजाओं से युद्ध हुआ। जो युद्ध किए वो मारे गए। वहाँ पर उनके प्रतिनिधि को राजा बना करके उनको अपने अधीन किया। जो लोग बिना युद्ध के ही नतमस्तक हो गए, अधीनता उनकी स्वीकार कर ली, उन लोगों से टैक्स लेकर के, उन लोगों से कर वसूल करके, दंड लेकर के और उनको भी राज्य करने के लिए मुक्त कर दिया। इस तरह से सप्तद्वीप भुजबलवश की नहीं, सातों द्वीपों को अपने बाहुबल से राजा प्रतापभान ने अपने वश में कर लिया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जान, 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। विश्व विजय करने के बाद, सातों द्वीपों को अपने वश में कर लेने के बाद राजा प्रतापभान
अपने पुरोहित से कहे कि अब शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कौन कौन से हैं, अब मैं यज्ञ करूंगा। जितने भी विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत जितने भी एक राजा को यज्ञ करने थे, जितने प्रकार के यज्ञ करने चाहिए थे, हर प्रकार के यज्ञों को हजार हजार बार उन्होंने किया और इस तरह से अपने प्रजा का पालन बड़े सुखमय और शांति तरीके से वो करने लगे। उनके साम्राज्य में कहीं कोई दुखी नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, सब प्रजा और राजा सब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार राजा प्रतापभान को इच्छा हुई मृगया करने की, शिकार करने की। शिकार करने के लिए राजा प्रतापभान ने क्या किया? चढ़ी बर बाज बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा। अपना संपूर्ण समाज जो शिकार करने के लिए जो समाज चाहिए उस समाज को एकत्र करके राजा प्रतापभान शिकार पर निकल पड़े। जंगल में बहुत दूर तक गए। जंगल में पहुंच करके उन्होंने देखा कोल बिलो की भूप बड़ वीरा भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। एक सुअर, बड़ा भयंकर विशाल का सुअर देख करके उसका पीछा करने लगे। सुअर भागता, उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर सवार राजा भागते जाते। सुअर जो है तमाम तरीके अख्तियार करता था उनके बाणों से बचने के लिए। झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे इधर उधर छुपता भागता निकलता चला जा रहा था और राजा भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, पीछा किए चले जा रहे। सुअर देखा कि अब प्राण बचने वाले नहीं हैं। तब तक सामने उसको एक पर्वत श्रृंखला के मध्य एक गुफा दिखाई दी जो बड़ी ही सकरी थी। तो कोल बिलो की भूप बड़ धीरा। जब वह सुअर देखा कि राजा बड़ा ही धैर्यवान है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बिना मेरे प्राण लिए मानेगा नहीं, भाग पैठ गिरी गुहा गंभीरा। उस अत्यंत ही दुष्कर, गंभीर और गहरी गुफा में वह सुअर प्रवेश कर गया। आगम देखी नृप अति पछताई, फिरे महावन परे भुलाई। जब राजा ने देखा कि इस गुफा के अंदर कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई छोटा मोटा जानवर ही प्रवेश कर सकता है, यह परिस्थिति देख करके राजा बड़े पछताए, बहुत पछताने लगे कि वो शिकार हाथ से निकल गया। वहां से विचारे अब क्या करें। सुअर अंदर और राजा वापस हो लिए। तब तक वह सुअर उनको इतनी दूर गहन वन में लेकर चला गया था कि वहां से वापस होते समय राजा उस जंगल में ही कहीं खो गए, रास्ता भूल गए। और चूंकि इतना देर से वो पीछा सुअर का कर रहे थे, उनका समाज जो है कहीं और पीछे छूट गया पहले ही। इसका ध्यान राजा को नहीं रहा। अब जब वो वापस हो रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा समाज, हमारे परिकर, हमारे सैनिक तो पता नहीं कहाँ रह गए और मैं अपने घोड़े के साथ अब यहाँ अकेला रह गया हूँ और जंगल में रास्ता भी भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल राजा और उनका अश्व घोड़ा दोनों ही जंगल में इधर उधर भटकते भटकते अचानक उनको एक आश्रम दिखाई दिया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, ताहवस नृपति कपट मुनि वेशा। वहाँ जो आश्रम इन्होंने देखा, उस आश्रम में एक कोई राजा कपट वेश, मुनि का कपट वेश बनाकर वहां रहता था। लेकिन यह बात राजा प्रतापभान को पता नहीं थी। उस आश्रम में गए, प्रणाम किया, अपना नाम कुछ और बताया। वास्तविक नाम अपना राजा ने उस तपस्वी को बताया नहीं। क्या बताया उन्होंने? बताया कि मैं राजा प्रतापभान का सचिव हूं और बहुत भूख प्यास लगी है मुझे और मेरे घोड़े को भी। हम लोग बहुत देर से जंगल में भटक रहे हैं, अतः हे मुनिवर, कहीं जल की व्यवस्था हो तो बताएं।
तपस्वी ने सरोवर दिखाया। राजा प्रतापवान उस सरोवर में जाकर जल ग्रहण किए, घोड़ा जल ग्रहण किया, मुंह हाथ धोए लोग। घोड़ा और राजा तृप्त हुआ, मन प्यास से तृप्त हुए। श्रम जाता रहा, थकान जो है उनकी चली गई। जल ग्रहण करने से, हाथ मुंह धो लेने से थोड़ा सा विश्राम जैसा मिल गया। तत्पश्चात वो तपस्वी पुनः इनको अपने आश्रम में लेकर आए और तपस्वी अब पूछ रहे हैं इनसे, को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? तपस्वी पूछ रहा है, तुम कौन हो? हे युवक, तुम्हारे लक्षण तो एक चक्रवर्ती सम्राट के से दिख रहे हैं। इस जंगल में अकेले तुम क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे इस चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षणों को देख करके और इस जंगल में अकेले भटकती हुई तुम्हारी इस दशा को देख करके, तुम्हारी परिस्थिति को देख करके मुझे तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही दया आ रही है। तब राजा ने अपना वास्तविक नाम बताया। समझ गए कि ये कोई पहुंचे हुए तपस्वी हैं, इनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। जब कुछ छुपाया नहीं जा सकता है तो अच्छा है अपनी वास्तविकता उजागर कर देना, अपनी वास्तविकता को बता देना। अतः राजा ने अपनी वास्तविकता बता दी और पूरी तरह से अपने को उन मुनि के, तपस्वी के समर्पण में कर दिया, अपने को समर्पित कर दिया उनके चरणों में और समर्पित करके पूछे, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तपस्वी बोले, नाम हमार एक तनु भाई। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तो राजा बोले कि हे मुनिवर, आप मुझे अपना सेवक जान करके मुझे अपने नाम का यथार्थ अर्थ बताइए। तपस्वी बोले, एक तनु बोले, आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु ते देहन धरी भोर। मुनिवर बोल रहे हैं, एक तनु जी बोल रहे हैं कि जब महामाया के द्वारा आदि सृष्टि पैदा की गई, इस सृष्टि की रचना जब की गई थी, उसी समय मैं पैदा हुआ और उसके बाद आज तक मेरा दूसरा जन्म नहीं हुआ। इसीलिए चूंकि एक ही शरीर तब से लेकर अब तक मेरे पास है, इसलिए मेरा नाम एक तन है, एक ही तन है। यह सुनते ही राजा प्रतापवान मुनिवर के चरणों में पुनः गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किए। उनकी इस विनम्रता को देख करके मुनि एक तन प्रसन्न हो और कहे, अब प्रसन्न में संशय नाही, मानुज भूप भाव मन माही। हे राजन, मैं अत्यंत ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तुमको जो वरदान मांगना है उनसे मांगो। मेरे लिए तुमको देना कुछ भी असंभव नहीं है, मांगो। राजा के मन में थोड़ा सा स्वार्थ, लालच, जो भी कह ले, आ गया। और क्या मांग रहे हैं? जरा मरण दुख रहित तन, समर जितय नहीं को। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर में कभी बुढ़ापा न आए, मेरे इस शरीर को कभी मृत्यु न आए और
युद्ध भूमि में मुझे कोई जीत न सके। और एक छत्र रिपुहीन मह राज कल्पसत हो, और बिना शत्रु के, शत्रु विहीन होकर के इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज मैं करूं, और वो भी 100 कल्पों तक। कहता आपस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सोऊ, कालौ तुम पद नाइन सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। मुनिश्रेष्ठ एक तन ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है, ऐसा ही होगा। परंतु एकमात्र ब्राह्मण को, कुल को छोड़ करके काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। ब्राह्मण कुल तुम्हारे अधीन नहीं है, क्योंकि तपोबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बल से ब्राह्मण सदैव सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और तिनके कोप न को रखवारा, उनके क्रोध से भगवान भी किसी को नहीं बचा सकते। ब्राह्मण का क्रोध अत्यंत दुष्कर होता है। अगर एक बार ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो भगवान भी उस श्रापित आदमी को नहीं बचा सकते। जो विप्रणवस करहु नरेशु, तो तुम वसविद विष्णु महेशु। हे राजन, अगर किसी भी प्रकार से तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो, तो यूं समझो कि ब्राह्मण के वश में होते ही तुम्हारे अधीन ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब तुम्हारे अधीन हो जाए, सब तुम्हारे इशारे पर चलेंगे। चलन ब्रह्म कुल सनबरी आई, सत्य कहूं तो भुजा उठाई। हे राजन, मैं यह सत्य कहता हूं, अपनी भुजा उठा करके कहता हूं कि ब्राह्मण कुल के ऊपर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं चलती। अतः हे राजन, मेरी बात को पक्का करके अपने मन में बैठा लो। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौने काला। हे राजन, ब्राह्मणों के बिना श्राप के किसी भी काल में आपका नाश नहीं हो सकता। आपका नाश सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से हो सकता है। अतः ब्राह्मणों को अपने वश में कीजिए। हर से उराव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अवनासु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकौ सर्व काल कल्याणा। तब राजा ने कहा, राजा प्रताप भान ने कहा कि हे मुनिवर, अब मैं समझ गया किसी भी काल में मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं अब ब्राह्मणों को अपने वश में अवश्य करूंगा। बस आप उपाय बताएं। हो ही प्रवश कौन विध, कहूं कृपा करिसु। आप हे मुनिवर, कृपा करके हमको ये बताइए, ये ब्राह्मण किस प्रकार से हमारे वश में होगा। बस उपाय बताइए, मैं उस उपाय को करूंगा, समस्त ब्राह्मण कुल हमारे वश में हो जाएंगे। राजा की यह बात सुनते ही मुनि एक तन पुनः कह रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं, जौ नरेश मैं करऊं रसोई, आ तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सु जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे राजन, अगर मैं भोजन पकाऊं और उस भोजन को आप ब्राह्मणों को परोसे और मेरे बारे में किसी को भी पता न चले, इस प्रकार से अगर ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं, तो जो जो ब्राह्मण भोजन करेंगे वो सब के सब आपके वश में हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन भोजन किए हुए ब्राह्मणों के घर में जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण भोजन करेगा, वह भी आपके वश में हो जाएगा। और एक तो ही कहो लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ काऊ। तुम्हारे पुरोहित कहूराया,
हर यान मैं करी निज माया। एक बात और आपको राजन बताऊं, मैं इस वेश में आपके यहाँ नहीं आऊंगा, मैं आपके पुरोहित का अपहरण करूंगा, उनको ले आकर के यहाँ अपने आश्रम में रखूंगा और मैं उनका वेश बना करके वहां जाऊंगा। यहाँ मेरे आश्रम में वो मेरे वेश में रहेंगे और वहां मैं उनके यानी आपके पुरोहित के वेश में रहूंगा और आपका पुरोहित बन करके मैं भोजन बनाऊंगा। तपबल ते करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरि तास वेश सुन राजा, सब विधि तोर समारंभ काजा। और वह एक 2 दिन 3 दिन नहीं होगा, यह पूरे 1 वर्ष चलता रहेगा। 1 वर्ष तक मैं भोजन पकाता रहूंगा और 1 वर्ष तक आपके पुरोहित जी एक तनु बन करके यहाँ मेरे आश्रम में रहेंगे और 1 वर्ष तक आप उस भोजन को अपने ब्राह्मणों को खिलाते रहेंगे। 1 वर्ष में लगभग समस्त पृथ्वी लोक के ब्राह्मण भोजन कर लेंगे, क्योंकि उन भोजन किए हुए ब्राह्मणों के घर में भी जो भोजन करेगा वो भी गिनती में आएगा, क्योंकि वह भी आपके वश में हो जाए। और आप रात बहुत हो गई है, आप निश्चिंत होकर के आप सो जाइए। मैं अपने तपोबल से रात में ही आपको आपके महल में पहुंचा। राजा बड़े प्रसन्न हुए, सो गए। जैसे ही राजा को गहरी नींद आई, थके हुए थे, दिन भर के दौड़ भाग किए थे, थके हुए थे। जैसे उनको नींद आई, तुरंत वहां पर काल केतु निशाचर तह आवा, जय सूकर होई नृपहि भुलावा। काल केतु निशाचर आ गया। वह काल केतु निशाचर ही सुअर बन के जंगल में भटक रहा था और वही उस राजा को अपने पीछे 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 दौड़ा रहा था। अब यह कालकेतु कौन है? कालकेतु एक बहुत शक्तिशाली निशाचर था। 10 भाई थे उसके, 100 पुत्र थे। जब राजा प्रतापभान विश्व विजय के लिए निकले थे तो कालकेतु के साथ भी उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में राजा प्रतापभान ने कालकेतु के 10 में से 9 भाइयों को मार डाले और 100 पुत्रों को मार डाले थे। अब यह कालकेतु अपने पूरे खानदान में अकेला बचा और डर के मारे वहां से भाग गया और आकर के इसी जंगल में छिपा हुआ। और उधर जो तपस्वी वेश में एक राजा है, वह भी विश्व विजय यात्रा के दौरान राजा प्रतापभान के साथ उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में वो बुरी तरह से परास्त हुए थे और रणभूमि छोड़ करके, युद्ध क्षेत्र छोड़ करके शर्म के मारे वह भाग गए थे और आकर इस जंगल में छिपे हुए थे। अब एक तो राजा, ऊपर से क्षत्रिय, ऊपर से पराजित राजा, किसी भी हद तक जा सकता है अपना बदला लेने के लिए। एक बदला लेने वाला ये राजा एक तन बन के बैठा हुआ और एक बदला लेने वाला वो निशाचर। ये दोनों मित्र हैं यहाँ इस जंगल में। अब इस निशाचर कालकेतु के आते ही तपस्वी एक तनु ने कहा कि देखो, हमने ऐसा ऐसा प्लान बनाया है और इनको लेकर के अपनी माया से इनके घोड़े और इनको ले जाकर के तुम नहीं सुला, इनके राजभवन में, इनके राजमहल में ले जाकर के इनका जो बेडरूम होगा वहां सुला और इनके पुरोहित को उठा कर ले जाकर तुम अपनी गुफा में बंद कर दो और तुम स्वयं पुरोहित बन करके इनके यहाँ पहुंच जाओ। और वहां पहुंच करके जब पुरोहित तुम बन जाओ तो जब ये निमंत्रण ब्राह्मणों को दे देंगे, उसके बाद तुम भोजन बनाना उनके किचन में शुरू करना और उस भोजन में तरह तरह के जानवरों का मांस और यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मणों को भी काट करके उनके मांस को उसमें भोजन में बनाना और वही भोजन राजा प्रतापभान को देना ब्राह्मणों को परोसने के लिए। और जैसे उनको पता चलेगा उन ब्राह्मणों को कि इसमें
पशुओं के मांस के साथ साथ ब्राह्मणों का भी मांस है इस भोजन में, वो सब के सब इस प्रताप भान को श्राप देंगे और ये पूरे खानदान के साथ नष्ट हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हो। रात को सोते सोते राजा प्रताप भान को वह निशाचर उनके घोड़े के साथ उनके महल में लेकर चला गया। उनके बेडरूम में रानी के पास राजा को ले जाकर सुला दिया, घोड़े को अस्तबल में ले जाके बांध दिया, उनके पुरोहित का रात को अपहरण कर लिया और ले जाकर के उसी गुफा में जिसमें राजा से भाग करके गुफा में प्रवेश किया था, उसी गुफा में उसको ले जाकर के पुरोहित को बंद कर दिया और पुनः यह राजभवन में आकर के पुरोहित के घर में आकर के और पुरोहित बंद करके रहने। आप विरचि उपरोहित रूपा परे जायते ही से जनूपा, और पुरोहित के आवास पर जाकर के सो गए। अगले दिन से अब तैयारी शुरू हुई। राजा जब उठे बड़े प्रसन्न थे। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया, भोजन बनाने के लिए, रसोई पकाने के लिए पुरोहित जी तैयार हुए, किचन में घुसे। पुरोहित मतलब कौन थे पुरोहित? वही निशाचर कालकेतु। कालकेतु निशाचर जो पुरोहित का रूप बनाया है, वही रसोई घर में गया और भोजन पकाने लगा। माया मय ते किन्नी रसोई व्यंजन बहुगनी सकई न कोई, विभिन्न प्रकार के व्यंजन माया के साथ, माया से बना दिया। बनाया क्या क्या? विविध मृगन कर आमिष रांधा, अत्यहिम विप्र मांस फल साधा। नाना प्रकार के पशुओं का, मृगों का मांस बनाया और उसमें ब्राह्मणों का मांस भी डाल दिया। अब भोजन तैयार हो गया। भोजन तैयार होने के बाद राजा प्रताप भान को पुरोहित ने दिया परोसने के लिए। समस्त ब्राह्मणों को भोजन परोस दिया गया राजा के द्वारा। राजा प्रताप भान हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे ब्राह्मणों, अब आप भोजन शुरू करें। जैसे ही ब्राह्मण लोग भोजन शुरू करने वाले थे, तब तक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, राजा ने भोजन में ब्राह्मण का मांस मिलवा दिया है, अतः तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही परुषण जब ही लाग महिपाला, भय आकाशवाणी ते काला, विप्र बंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ा हानि अन्न जन खाहू। अन्न मत खाओ ब्राह्मणों, बहुत नुकसान होगा, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। भय रसोई भूसुर मांसू, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। आकाशवाणी का विश्वास करके सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए। बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ किन्न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, सब खड़े हो गए और बिना उस आकाशवाणी की बात पर कुछ विचार किए हुए ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भान को श्राप दे दिया कि राजन, तुमने ऐसा कुकृत्य करने की कोशिश की है, जाओ हम सब लोग तुमको श्राप देते हैं, सपरिवार तुम निशाचर बन जाओ। भूपति भावी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो नहीं, विप्र श्राप अति घोर। पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजन, आपकी कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी क्योंकि श्राप मिल गया है ब्राह्मणों से, इसलिए ब्राह्मण का श्राप कभी विफल नहीं होता है, आपको वैसा होना पड़ेगा, आपको श्राप भोगना पड़ेगा। राजा जाके देखे तो रसोई घर में पुरोहित जी नहीं है, वो भी गायब है। अब राजा एक तन जंगल में जब उनको सूचना मिली उस निशाचर के द्वारा कि ऐसा ऐसा हो गया, राजा घूम घूम के जिन जिन राजाओं को राजा प्रताप भान ने विश्व विजय के दौरान हराया था, उस सारे राजाओं को एकत्र किया और कहे सब लोग लड़ाई एक साथ करो और सब लोग अपना अपना साम्राज्य
राजा प्रताप भान से छीन करके ये अपना राज्य चलाओ। यह व्यवस्था होते ही घेरनी नगर निशान बनाई, विविध भांति होय लड़ाई, रोज लड़ाई होने लगी। तो प्रताप भान अकेले और तमाम राजा लोग एक तरफ होकर के लड़ते चले गए। प्रताप भान लड़ाई में अंत तो गत्वा सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप की होई असाचा, रिपु तेजी सब नृप नगर बसाई, निजपुर गौने जय जस पाई। इस प्रकार से राजा सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा, सारे लोग मारे गए। यानी राजा प्रताप भान, उनके भाई और उनका सचिव, सारे लोग सब समाप्त हो गए, उस खानदान में कोई रहा नहीं। इस प्रकार से समय पा करके यही राजा प्रताप भान रावण के रूप में पैदा हुए, इनका भाई कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ, और जो धर्मरुचि इनके सचिव थे वो विभीषण बनकर के पैदा हुए। और चूंकि रावण इतना तपस्या और करके इतना बल अर्जित कर लिया था, चराचर जगत को अपने वश में करना चाह रहा था, और ब्रह्मा से वरदान मांग लिया था कि नर वानर के अलावा मैं किसी के हाथों मारा न जाऊं। जब उसका अत्याचार बढ़ा पृथ्वी पर, तो माता पृथ्वी ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मलोक में सारे लोग, सारे देवी देवता इकट्ठे हुए। रावण से निजात कैसे पाई जाए, सब लोग शिव जी के पास गए। शिव जी कहे कि यह कार्य विष्णु जी कर सकते हैं, श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। तो हुआ कि सब लोग चलते हैं श्री हरि नारायण के पास। जब श्री हरि नारायण के पास जाना हुआ तो शिव जी बोले कि श्री हरि नारायण के पास कहां जाना, कोई ऐसी जगह है जहां नारायण ना हो? आप जहां भी खड़ा हो जाइए, वहीं पर नारायण आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप बस नारायण को याद कीजिए, उनको बुलाइए, आह्वान कीजिए। वो इस जगत के कण कण में व्याप्त है, जहां आप होंगे आपकी आवाज सुनकर के वहीं वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। मैं यह जानता हूं सर्वत्र व्याप्त है श्री हरि विष्णु, श्री नारायण हर जगह है। आप उनको प्रेम से याद कीजिए, वो अवश्य। यह सुनकर के सभी देवी देवता भगवान का आह्वान करने लगे, श्री नारायण का आह्वान करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इस प्रकार से जब नारायण का आह्वान लोगों ने किया, देवी देवताओं ने उनकी पुकार सुन करके भगवान विष्णु वहां भविष्य आकाशवाणी किए, हे देवताओं निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा दुख, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवश्य जन्म लूंगा, मनुज अवतार लूंगा। और उस मनुज अवतार में रावण का, उसके पूरे खानदान के साथ, उसके पूरे परिवार और वंश के साथ निशाचरों का मैं नाश करूंगा। इस प्रकार से भगवान के अवतार की यह एक और कथा है। अब इसके आगे की कथा हम अपने अगले खंड में सुनेंगे। अतः तब तक के लिए आज इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्कार, वणक्कम, जय श्री राम। जय श्री राम।